वो ये कहते हैं सपोर्टर की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं पब्लिक की। अगली बार उनको वोट दिया इसी आशा पे दिया कि चलो अगली बार शांति रहेगी। हेडक्वार्टर का था लेकिन वो तहसील हेडक्वार्टर पे होना चाहिए था। हाँ। उसके एरिया में लेगा। और ये जो बच्ची इनका एक वो है छात्रावास वो भी वहीं ले गया जहाँ कोई ऐसी। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्याम सिंह है साहब, ग्राम पंचायत बाजने के रहने वाले, गांव बाजना मेरा गांव है। श्याम सिंह जी, कितना कार्य हो पाया है 5 वर्ष में? 5 वर्ष में साहब कम ही हुए कार्य। अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। तो आप बता दें मंत्री जी को। मंत्री जी को क्या बताया साहब, ये तो आने जाने वाले भी कमी है, जाके खुद मिलो तो मिल लो। हाँ। बाकी कमी आते हैं ये हमको। नहीं तो उनका क्षेत्र है, उनके पास राजस्थान का प्रभार है तो आना जाना कम रहता है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की जो असुविधाएं हैं उनके बारे में आप लोग बताएं। बताई भी साहब लेकिन पूरी भी नहीं हुई। मतलब तो इस बार का रुख क्या रहेगा लोगों? रुझान तो साहब कम ही है। क्षेत्र सपोटा में आज हम पहुंचे हैं। हम लोगों जैसे चुनाव आते हैं वैसे बड़े बड़े मंत्री स्टार प्रचारक क्षेत्र में आते हैं, लोगों से वादा करते हैं कि हम ये करेंगे। आम व्यक्ति तक कितना लाभ पहुंच पाता है भाई? हमारा तो साहब ये है डाटो। मैं नगर पालिका पार्षद हेमराज मीणा वार्ड नंबर 10 से कह रहा हूँ कि हमने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था कि राहुल गांधी जी ने ये कही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये नहीं किया, इसलिए हमारा रुझान बीजेपी में हो जा रहा है। अब हम नरेंद्र मोदी। अब आप पार्षद हैं तो कौन सी पार्टी से? पार्टी से है जो वैसे बनाई गई है अभी नवीन क्षेत्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी है। वैसे ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाई गई है। ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाई गई है। तो आप तो पार्षद हो, तो क्षेत्र के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। तो सैकड़ों प्लस 100 प्लस योजना सरकार की है जो लोग कागजों में गिनवाते, तो कितनी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिल पाया? कुछ भी नहीं मिला। हाँ मिला, लेकिन ऐसे ही है जैसे हमारा एरिया मंत्री जी का भी है, लेकिन उन्हीं लोगों का काम होता है जो मंत्री से करीबी होते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है इतना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूं, पहले विख्यात ज़माने में करौली जिले का क्षेत्र है सपोटरा, तो यहाँ ये क्राइम के क्षेत्र में कितना विकास हो पाया, कि क्राइम में कितना कंट्रोल हो पाया? विकास तो हुआ लेकिन डांग एरिया में ही हुआ, क्योंकि मंत्री जी ने जो मेडिकल कॉलेज है तहसील हेडक्वार्टर, जैसे जिला हेडक्वार्टर का था लेकिन वो तहसील हेडक्वार्टर पे होना चाहिए था। हाँ। उसके एरिया में लेगा। और ये जो बच्ची इनका एक वो है छात्रावास वो भी वहीं ले गया जहाँ कोई ऐसी भूमिका भी नहीं थी ऐसी। 5 साल में कितने कार्य हो पाए और आप लोग कितना संतुष्ट है कार्यों से? कार्य हुजूर ऐसा है, जितने भी कार्य किए उन्होंने ठीक से अपनी हिम्मत से और अपनी सोच समझ से किए। बाकी पब्लिक मैन को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई संतोषप्रद कार्य को उद्घाटन नहीं कर सके। एक भी उद्घाटन नहीं बना उनका। सपोर्टरा में आके बोलते तक नहीं है, वो घुसते तक नहीं है और ये कहते हैं कि यहाँ की पब्लिक का तो मैं मुँह नहीं देखना चाहता। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। नहीं तो पब्लिक क्यों चाहती है? मंत्री जी आप बताते तो विकास के कार्य होते। विकास कार्य होने के बावजूद भी मंत्री जी की शक्ल नहीं देखते हैं लोग। जानते तक नहीं कि मंत्री कैसा है हमारा। क्यों नहीं देखते? तो उसका कारण वो जवाब देंगे मंत्री जी। वो ये कहते हैं सपोर्टर की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं पब्लिक की। अगली बार उनको वोट दिया इसी आशा पे दिया कि चलो अगली बार शांति रहेगी, यहाँ चोरी चकारी नहीं होंगी या गुंडागिर्दी नहीं होंगी। सारे काम वही हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत थी लोगों को। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मंत्री जी कार्य नहीं कर पा रहे, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है? बिल्कुल। इस चीज़ में क्या बकाया रहा है बताओ आप? तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों का क्या, सब लोगों का क्या रुझान रहेगा? अब ये तो उनको टिकट मिलेगा उसके बाद बताई जाएगी स्थिति क्या है। फाइनल नहीं कह सकते अभी कैसे फाइनल बता रहे हो आप? मंत्रियों के टिकट नहीं कटेंगे जो लोग सरकार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जगह भी तो जा सकते हैं ये। अच्छा। ये भी तो हो सकता है कि टिकट और जगह से मिल जाए और यहाँ की पब्लिक झुकती रह जाए। किससे बदला लेगी फिर? कांग्रेस को जहाँ तक हो रमेश जी को सपोर्टर क्षेत्र से उतारा जाए और उनको पता लगे कि राजनीति होती क्या चीज़ है। अब आगे बढ़ो आप। मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ पे विकास का कार्य तो ऐसा है, जो ये नाले बने थे मैंने बस स्टैंड से लेकर के आगे तक के, जो उसमें क्या है कि इनकी मनमानी चली थी। कहीं तो मतलब कोई नाजायज आ रही है उसको तोड़ दिया, जो नहीं आ रही है उनको नहीं तोड़ा। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? मंत्री जी के पास पूरा राजस्थान का प्रभार रहता है, एक मंत्रालय वो देखते हैं, तो
पूरे राजस्थान के लोगों से मिलना जुलना होता है, क्षेत्र के लोगों को कम टाइम दे पाते हैं, तो आप लोग जाएं बात करें तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो कहा था जब कोई काम उन सब नियम से होगा, ये किसी का तो 5 लाख का नुकसान हो गया यार, किसी का कुछ भी नहीं हुआ, या उनसे मिली भगत हो या पैसे ले ली हो, पता नहीं क्या हुआ है जबकि नाला एक लाइन से मेन सेंटर से बनना चाहिए, उस हिसाब से आज तक निर्माण नहीं है, उसकी भली जांच कर सकते हैं ये लोग। तो और पानी का निकास कुछ भी नहीं है, आज भी पानी भर जाता है।